हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है मेरी सर? हेलो हेलो विश्वजीत। आवाज आ रही है अभी? हाँ हाँ विश्वजीत आता है। ओके। विश्वजीत मैं चाहूंगा स्टार्टिंग अब वो कंडीशन वाला कुछ बता दे, एक बार वो बताइए ना। अच्छा, कंडीशनल ऑपरेटर ना? हाँ कंडीशन ऑपरेटर से स्टार्ट करो वो थोड़ा। ओके ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखे थे? इफ, इफ एल्स, एंड उसी के यस। साथ एल्स इफ लेडर। मतलब इफ एल्स लेडर हम बोलेंगे उसको, एंड डिनोट करते हैं एल्स इफ से। एंड फिर उसके अलावा हम लोग ने कंडीशनल हाँ ऑपरेटर भी। विश्वजीत हेलो। हेलो आइए। विश्वजीत। हाँ हाँ। बाकी सर का बता रहा है एक मिनट। सॉरी। हेलो सर। हेलो। हाँ सर वही चालू है, वही कर रहा था अभी। नहीं नहीं रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा सर। हाँ सर, टाइम अभी बाकी है सर। हाँ, लेकिन सर अभी मेरा वो विश्वजीत के साथ लेक्चर चल रहा है, मैं आपको आधे घंटे बाद कॉल करता हूँ वापस। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक। हेलो। हेलो। यस हेलो यस। विश्वजीत। हाँ यस। एक मिनट है, मेरे को भाषी सर का कुछ कॉल ओके आया, एक मिनट। ओके, नो प्रॉब्लम। कैंसी 10% कितना होता है? हेलो। यस। हेलो विश्वजीत। हाँ, अभी एक स्टार्ट मिनट, हो। हाँ एक मिनट बस, सर का एक काम ओके। कर रहा हूँ। एक मिनट सर का एक काम करो, 2 मिनट का। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हो। हेलो। 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 हेलो विश्वजीत। हाँ यस। यस यस। हाँ हेलो। हाँ हाँ। हेलो।
हेलो। हाँ हाँ हेलो। अभी कंटिन्यू। ओके हाँ हाँ, अभी स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अभी हम लोग ने कल तो सीखे थे जो हम लोग इफ एल्स एंड इफ ये हम लोग ने सीखे थे कि कुछ मुझे किसी भी पर्टिकुलर लाइक कुछ मेरे को डिसीजंस लेना है किसी पर्टिकुलर डेटा यस। वेरिएबल के साथ, तो वहाँ पे मैं क्या यूज़ करता हूँ, इफ एल्स इफ एंड एल्स इफ लैडर, ये मैं यूज़ करता हूँ। बट उसी को इम्प्लीमेंट करने का एक और नया तरीका है कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू। काम वही करेगा, हम्म। नहीं लेने का काम करेगा, बट उसमें जो है वो एक लाइन में उसका जो सिंटैक्स है, मतलब एक्चुअली उसका जो वर्किंग है वो एक लाइन में पूरा प्रॉपर हो जाता है। तो ओके। सिंटैक्स मैंने बताया था कि हम लोग इफ में कैसे लिखते थे, इफ फिर ब्रैकेट ओपन करके कंडीशन, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंडीशन देना पड़ेगा एंड ओके। क्वेश्चन मार्क के बाद हम लोग को वो स्टेटमेंट लिखना है जो ट्रू करना है, कॉलन के बाद वो स्टेटमेंट आएगा जो फॉल्स करना है। ओके। एल्स अच्छा, वाला तो ये पार्ट हो गया। इफ एंड एल्स का है, राइट? हाँ वो इफ इफ और एल्स यूज करते हो उसका। हाँ हाँ हाँ, समझा उसके समझा जैसे ही है, समझा, हाँ। बट कंडीशनल राइट। ऑपरेटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसको क्या है, 3 ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है। एक हाँ। एक कंडीशन के लिए, एक स्टेटमेंट ट्रू होने के लिए एंड एक स्टेटमेंट फॉल्स होने के लिए। ये हुआ मेरा यस यस। पार्ट, मतलब कंडीशन, कंडीशन ट्रू होता है तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, मतलब जो इफ ब्लॉक है वो चल, हाँ एंड वरना नहीं होगा तो मेरा एल्स ब्लॉक चलता था, मतलब एक कॉलन के बाद वो चलेगा। क्लियर हाँ। हुआ सिंटेक्स? ओके। तो हम लोग ने यस ये यस। प्रोग्राम देखे थे, हम लोग इफ हाँ। एल्स के थ्रू हम लोग ने लिखे थे, तो हम लोग कैसे देते थे, यहाँ पर इफ ब्रैकेट ओपन, समझा। पॉजिटिव नंबर रहा तो अगर प्रिंट करेगा तो पॉजिटिव, वरना नेगेटिव। अब क्लियर क्लियर, हाँ, समझा समझा बोलिए, हाँ। अच्छा, इसको कॉपी ये एग्जीक्यूट करके बताओ या फिर नहीं क्लियर नहीं है? नहीं, चलेगा चलेगा, मैं करके दिखाऊंगा आपको। मेरा टास्क ओके। था ना। हाँ ये, मैं कर, तो ये हाँ मैं है कर। मतलब कि अगर देखो सिंपली मैंने क्या लिखा है, एक्स ग्रेटर देन हाँ जीरो, ये मेरा हुआ एक कंडीशन, देन मेरा हाँ। वो ट्रू ब्लॉक हुआ, ये फॉल्स ब्लॉक हुआ मेरा। ओके। इफ एल्स काम कर रहा तो वही ये भी काम करेगा, बट आपके ऊपर है कि आप कौन सा स्टेटमेंट यूज करो, है यूज करने के लिए बहुत सारे, बट ओके। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा मेथड यूज करो, आपको कौन सा इजी वे लगता है। ओके। ओके। वैसे ही अब सिलेक्टिव असाइनमेंट भी होता है। लेकिन विश्वजीत, इसमें मेरा मल्टीपल ऑप्शन होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 18, तो इसमें मुझे दो सेंटेंस लिखता। पहला सेंटेंस ये होना चाहिए था, यू कैन ड्राइव। दूसरा सेंटेंस ये, रीड द इंस्ट्रक्शन। और नेगेटिव मतलब फॉल्स होता तो मेरा सेंटेंस ये था, यू कैन नॉट ड्राइव, यू शुड बी अबव और ग्रेटर देन 18। जैसे दो सेंटेंस के लिए कैसे लिखता है इसमें? इसमें 2 सेंटेंस के लिए तो मैंने ट्राई तो नहीं किया हूँ, बट हम ओके। इसको देखते हैं एक बार। तो मैं वही मैं ट्राई करता हूँ एक बार ये। हाँ यस, सिर्फ आपको क्या मैं करना ट्राई पड़ेगा, ये करके देखता कंडीशन ही यूज करना पड़ेगा शायद ही, और हूँ। हाँ मैं समझा। हाँ। एक कंडीशन ये हुआ, कॉमा देके एक कंडीशन और लिखना पड़ेगा बस। ओके, वैसा ट्राई करके देखता हूँ, हाँ। हाँ सिर्फ इधर पे क्या है ना, कॉमा लगा देना, ये यहाँ पे श्योर। तो है ना, फिर दूसरा कंडीशन लिखना, उधर पे कॉमा लगा देना। ओके ओके ओके। ओके। हाँ हाँ। वैसे सिलेक्टिव असाइनमेंट भी होते हैं। सिलेक्टिव ओके क्या, उस चीज को हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे एंड उसके ऊपर कंडीशन लेके वो वेरिएबल का जो हम लोग को, मतलब जिसके लिए हम लोग ने लिए, ए ग्रेटर देन बी रहा तो ए प्रिंट होगा, वरना जो भी है वो बी प्रिंट होगा, मतलब दोनों में से कोई एक ही प्रिंट होगा, राइट। तो यहाँ पे जैसे अभी उसमें मैं प्रोग्राम लिखा हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे मैंने 3 वेरिएबल लिया एंड उसको मैंने डेटा टाइप दे दिया इंट नाम का, क्लियर स्क्रीन मैंने किया, देन फिर क्या किया मैंने, प्रिंट टाइप स्टेटमेंट लगाया मैं, एंड उसी को मैं 2 वेरिएबल को मैं इनपुट ले रहा हूँ एज अ यूजर से, एंड उसको मैक्स नाम के वेरिएबल में मैं उसको स्टोर कर दे रहा हूँ। अगर ग्रेटर देन वाई रहा तो मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो भी कंडीशन ट्रू होगा, समझे मतलब। इसमें से जो भी कंडीशन ट्रू हुआ, अगर एक्स कंडीशन ट्रू हुआ या वाई कंडीशन ट्रू हुआ, तो मैक्स का वैल्यू वो हो जाएगा। आई मीन समझे, अगर सपोज एक्स ग्रेटर देन वाई है तो वाई को क्या, मतलब मैक्स को क्या मिला, वाई मिला, मतलब ये वाला कंडीशन ट्रू हुआ, राइट। ओके। तो मैक्स का जो भी वैल्यू है वो ये हो जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, तो
डायरेक्टली हम लोग ने ये ले लिया। क्लियर? हेलो 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 हेलो, यस यस, हेलो क्लियर? ओके। हेलो, यस अब एक बार हाँ, ये दोनों एक बार ट्राई करना, एंड चाहे तो मैं ओके डॉक्यूमेंट सेंड करता हूँ, मैं आपको सेंड कर हाँ। दूँ। ये आप मुझे वीडियो अपलोड कर दोगे, सब आ जाता है उसपे। ओके ठीक है। अब हाँ। का जो टॉपिक है हमारा वो है स्विच स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या? अगर ये अवेलेबल है तो इसमें से कुछ ढूंढ के दो, अगर ये अवेलेबल है तो इसमें से कुछ ढूंढ के दो। समझे या फिर कंफ्यूजन है? एक बार वापस बोलो क्या है। हाँ, ये मतलब मैंने बोला स्विच स्टेटमेंट का मतलब है वो भी एक डिसीजन लेने में काम आता है, मल्टी पार्ट डिसीजन। ओके और उसका काम कैसा है? अगर ये अवेलेबल है तो ये दे दो, वरना ये अवेलेबल है तो ये दे दो, वरना कुछ मत दो। मतलब अब ओके। हम लोग आदर्श के इसको पास एक्सेस। जाते हैं, हम लोग हमारे क्लास के ओके। सामने आदर्श स्वीट है, राइट? हम लोग उधर पे क्या करते हैं, उसके पास से हम लोग बोलते हैं एक समोसा पाव एक वड़ा पाव। अगर वो दोनों अवेलेबल है तो वो क्या करता है, मशीन में प्रिंट करके हम लोग को दे देता है। एंड अगर नहीं है तो बोले यार नहीं है मेरे पास, दूसरे दुकान पे मिलेगा। ओके। तो स्विच के स्टेटमेंट कैसे काम करता है, राइट? मैं बताता हूँ आपको। हम लोग आदर्श स्वीट के पास जाते हैं, उसके बाद मशीन रखा हुआ रहता है, मशीन रखा हुआ रहता है। वो क्या करता है, हम लोग बोलते हैं उसको वड़ा पाव दो, तो वो कोई नंबर टाइप करता है, 1 2 3। देन वो हम लोग को जो एक प्रिंट करके रसीद एक देता है, जो कूपन रहता है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो चीज प्रिंट हो जाता है कि उसका वड़ा पाव का प्राइस, देन कौन सा डिश आप ऑर्डर किए वो, राइट, कौन से डेट पे, वो सब प्रिंट हो जाता है। वो किसके थ्रू होता है? स्विच के स्टेटमेंट के थ्रू। लाइक मैं अभी यहाँ पे कंडीशन देता हूँ, मैंने बोला एक वेरिएबल है मेरा, उसके ऊपर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? केस वैल्यू 1। मतलब क्या? अगर यूजर ने 1 टाइप किया तो ये ब्लॉक चलेगा, अगर 2 टाइप किया जो भी वैल्यू रहेगा वो देगा तो ये ब्लॉक चलेगा। वैसे एन नंबर ऑफ वैल्यू हम लोग असाइन करेंगे एंड उसके अंदर का जो भी पार्ट रहेगा वो हम लोग को शो करेगा। वरना एल्स पार्ट जैसे हम लोग लगाए थे उधर पे, वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब डिफॉल्ट कीवर्ड के थ्रू उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है कि वो अगर वो चीज वैल्यू अगर उसको मिल जाता है तो वहां पे वो टर्मिनेट हो जाएगा, अपने आप वो एग्जीक्यूट कर देगा प्रोग्राम को। क्लियर? हेलो? यस यस, अभी आप वो थोड़ा उसको सी प्रोग्राम पे करोगे, समझ जाओगे। हाँ, यस यस। ओके। अब यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। इसके अंदर मैं एक एक्सप्रेशन, मतलब कोई भी एक कंडीशन लगाता हूँ उसके किसके ऊपर, वेरिएबल के ऊपर। पर ये ब्लॉक, अगर ये वाला एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो उसका ब्लॉक चलेगा, वरना ये वाला ट्रू होगा तो ये चलेगा, वरना एक भी नहीं होगा, मतलब क्या, एक भी मैच नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा डिफॉल्ट ब्लॉक चलेगा, उसके अंदर का जो भी स्टेटमेंट रहेगा वो मेरा चल जाएगा। और सिंपल ही देखा है, जो भी हम लोग यूजर से वैल्यू देंगे अगर वो मैच हुआ तो जो भी मसाला रहेगा या फिर जो भी उसका कंटेंट रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसका मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, इस चीज के एग्जांपल। यहाँ पे मैं ऑर्डर डिस करने, मतलब क्या बोलते हैं, मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ कि यूजर वो इनपुट दे एंड वो इनपुट के अंदर क्या है वो मेरे को प्रिंट करे। सिंपली हम लोग अदर स्वीट के पास जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं वड़ा पाव दो, तो वो क्या करता है, कोई नंबर टाइप करता है एंड उसके अंदर जो भी उसका प्राइस, जो भी उसका वो डिश का नाम रहेगा वो प्रिंट होके हम लोग को एक एज अ डेटाबेस के थ्रू हम लोग को कूपन मिल जाता है, राइट? तो सिंपली कहीं ना कहीं यही लॉजिक उसी के अंदर रहता है। यहाँ पे मैंने हेडर लाइन डिक्लेयर किया, देन मेन फंक्शन चलाया मैंने, फिर कर्ली ब्रैकेट से मैंने उसको ओपन किया अपने ब्लॉक को, फिर डिक्लेयर किया मैंने इंट ए नाम का वेरिएबल क्लियर स्क्रीन करके। मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, एक इनपुट ले रहा हूँ। क्या इनपुट ले रहा हूँ? नंबर इनपुट ले रहा हूँ, राइट?
अब स्विच कीवर्ड क्या करेगा, उसके ऊपर जो भी कंडीशन लेगा, मतलब कंडीशन कौन सा लगाएगा, जो मैच होवे, मतलब अगर कोई भी मैं उसका एंटर करूँ तो वो क्या होगा, मैच कर देगा, राइट। उसको सेम, उसको क्या करता हूँ मैं, वो कंडीशन को मैं ओपन करता हूँ कर्ली ब्रैकेट से, एंड उसके अंदर दो कीवर्ड मेरे काम करेंगे, जैसे इफ एल्स करते हैं वैसे ही सेम ऐसे ही काम करेगा। अगर केस कीवर्ड में यूज करता हूँ ट्रू फंक्शन, मतलब ट्रू ब्लॉक के लिए, एंड डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करता हूँ मैं फॉल्स ब्लॉक के लिए, राइट। केस कीवर्ड को मैं एक वैल्यू दिया मैंने 1, अगर यूजर ने मुझे 1 टाइप किया तो मेरा प्रिंट होना चाहिए जो भी उसका मतलब डिटेल है 1 से रिलेटेड वो। यूजर ने बोला, यूजर ने अगर 2 टाइप किया तो जो भी है वो प्रिंट होगा, 3 है वो प्रिंट होगा, राइट। वरना कुछ नहीं है तो बोलेगा इट इज नॉट इन द मेन्यू, राइट। क्लियर, ये प्रोग्राम क्लियर हुआ। हाँ हाँ। अब इसको हम लोग रन करते हैं, तो इसको हम लोग सी प्रोग्राम में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, हम्म, होता है। यस। तो वहाँ पे पेस्ट करने का, कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट इंसर्ट, कौन सा? शिफ्ट शिफ्ट प्लस इंसर्ट। शिफ्ट प्लस इंसर्ट से कॉपी। हाँ, नहीं नहीं, हाँ अगर हाँ देखो हम लोग जैसे नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट में कैसे करते हैं, हाँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। कंट्रोल सी कंट्रोल यू, पर इसके ना थोड़ा लॉजिक है। इसमें कैसे हाँ कंट्रोल शिफ्ट से हम लोग का जो है वो कॉपी होता है, एंड शिफ्ट से हमारा पेस्ट होता है। ये देखो इधर पे एडिट है ना, इधर पे सब शॉर्टकट, अच्छा, राइट। एडिट में दिया है क्या? हाँ ओके। कॉपी का भी है? हाँ, ये कॉपी का भी है, पेस्ट का भी है, कट का भी है, सब। हाँ, ठीक है। ओके ओके। तो पेस्ट करता हूँ इधर पे, हाँ। ऐसे मैंने कॉपी नहीं किया ना, ये कंट्रोल सी एंड शिफ्ट इंसर्ट, ये नहीं, कॉपी नहीं हो रहा है। इसमें कॉपी नहीं हो रहा है, टाइप करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं टाइप कर देता हूँ इसको। पहले क्या आएगा हमारा, हेडर लाइन, फिर मैं लेता हूँ अपना मेन फंक्शन, सी आर करता हूँ, फिर मैं लेता हूँ प्रिंटफ, एंटर दी मेन्यू नंबर, ओके। फिर मैं लेता हूँ स्कैन एफ, मतलब यूजर से इनपुट लेता हूँ मैं, इसके लिए जो मेरा ए नाम का वेरिएबल है वो, राइट। फिर मैं लेता हूँ इसके ऊपर कंडीशन लगाता हूँ, कौन सा, मैच करने का कंडीशन। ये भी एक टाइप का इफ एल्स के जैसे ही है, बट केस वन प्रिंट एफ, ठीक है। इसका थोड़ा काम अलग है, मतलब काम कैसे करता है ये, अगर वो कीवर्ड किसी चीज से मैच हो जाता है तो मतलब उसके लिस्ट में, स्विच के लिस्ट में जो भी है, जो भी ब्लॉक अवेलेबल हो उसको एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पे ये डबल डॉट देना पड़ेगा इस टू का, केस वन के बाद। कॉलन ना, इधर केस वन के बाद हाँ हम लोग को बताना पड़ेगा कि ओके। केस वन का ब्लॉक है, ये स्विच का ब्लॉक चल रहा है, बट ये केस वन के बाद जो ये मैं कॉलन लगा हूं ना, ये इसका ब्लॉक चल रहा है, ऐसा बताना पड़ेगा। अगर यूजर ने 2 टाइप किया, जैसे हम लोग ई फाइल लगाते हैं ना, वैसे ही सेम है, तो ये प्रिंट होगा समोसा। फिर मैं ब्रेक स्टेटमेंट लगा दूंगा, क्यों, क्योंकि वहां पे वो टर्मिनेट हो जाए।
अगर कुछ नहीं मिला तो क्या होगा, वो डिफॉल्ट कीवर्ड के थ्रू उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब क्या कि नॉट इन दी मेन्यू, ये कर मैं प्रिंट करवा दूंगा उसको। देन सिंपली मैं क्या करता हूँ, तो मैं लेता हूँ ब्रेक, फिर मैं लेता हूँ उसको क्लोज कर दिया, फिर गेट सेव दे देता हूँ एंड क्लोज करेगा। इसको मैं सेव, इसको कौन सा मेन्यू डॉट सी, इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ, एरर दिया मेरे को। ओके, अब हम लोग दुकान में जाते हैं आदर सीट के पास, उसके बाद जो मशीन रहता है, अब उसको बोलेंगे हम लोग कि मेरे को क्या चाहिए, बड़ा पाव चाहिए। तो सिंपली क्या करेगा, वन टाइप करेगा हम लोग कूपन के लिए, एंड वो जो भी उसके अंदर डिटेल रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। लाइक ऐसे वो वर्क करता है। वैसे अभी मैं बोला 2 के लिए मैं डालता हूँ, तो अगर उसने बोला है 2 के अंदर जो भी ब्लॉक पे चलेगा उसका, वो उसके अंदर प्रिंट कर देगा। लाइक 2 के अंदर मैंने समोसा स्टोर किया था, तो समोसा प्रिंट हो जाएगा मेरा। अब वैसे ही अगर कुछ भी ना चले, क्या करे, कुछ भी ना चले, अगर 54 नंबर वाले 54 वाले नंबर के वैल्यू में कोई भी डिश अवेलेबल नहीं है, तो क्या बोलेगा, नॉट इन द मेन्यू, राइट। अब इसी को और अच्छे से बनाने के लिए हम लोग कुछ और अच्छे से करते हैं, हम लोग और अच्छा बनाते हैं हम लोग। कंट्रोल इंसर्ट, ओके, प्राइस इज ₹12। वैसे मैं टू को भी देता था कुछ, उसका प्राइस, इसको मैं देता हूँ 15। वैसे सेम 10। अब रन करते इसको, मैंने बोला 1, तो 1 आया, एंड बड़ा पाव लिख के तो आया, एंड वो प्राइस भी उसका लिखा है, पर क्या ये दोनों एक साथ आ गए, एक साथ मतलब अटैच हो गए। तो इसके लिए हम लोग न्यू लाइन न्यू लाइन कैरेक्टर का हम लोग यूज करते हैं। न्यू लाइन कैरेक्टर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, सॉरी, डिफरेंट लाइन के लिए दूसरा हाँ, लाइन। स्केप सीक्वेंस, स्केप हम लोग स्केप सीक्वेंस हाँ हम लोग यूज करते हैं। स्केप सीक्वेंस का हम लोग क्या किस लिए यूज करते हैं कि लाइक हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर भी होता है, एक टैब भी होता है, फिर कैरेक्टर का भी एक आता है, अलग अलग स्केप सीक्वेंस रहते हैं। तो हम लोग को न्यू लाइन अगर कंटिन्यू, मतलब वहां से मेरे को अटैच नहीं चाहिए, मेरे को न्यू लाइन में प्रिंट होना चाहिए दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट, तो वहां पे हम लोग स्लैश करके, बैकवर्ड स्लैश करके हम लोग एन लगा देते हैं हर जगह। ओके, अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके, मैं 1 टाइप किया, तो वड़ा पाव आया एंड उसका प्राइस आया लिख के, देन ये मेरे को क्या हुआ, कूपन ये प्रिंट करके मेरे को मिल जाएगा। लाइक तो देखा जाए तो ये एल्गोरिथम कहीं ना कहीं उसी से मैच होता है एंड ऐसे ही वर्क करता है। तो ये मैंने जस्ट लॉजिक ऐसे लगाया कि मतलब समझने के लिए कि ये इजी पड़ेगा थोड़ा। ओके, क्लियर हुआ इतना। यस यस। तो इसका एक आप ये फोटो ले लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, स्कैन एफ। ओके। ओके, स्कैन एफ से लेके इधर तक मतलब उसके थोड़ा ऊपर लो ना, हाँ, एक मिनट, थोड़ा ऊपर वाला सीन दिखाओ। ऊपर, हाँ ये, हाँ हाँ, हो गया डन। ओके, एंड फिर ये स्विच का पूरा पार्ट आया, राइट। ओके ओके, हाँ चलो अब चलो। वैसे अभी चलो हम लोग वोवेल्स के लिए करते हैं। वोवेल्स अगर मैं बोला कोई भी ए से लेके
तो आपको मैं टास्क देता हूँ यही वोवेल, राइट। ओके। तो क्या करना है, यूजर से ना एक कैरेक्टर लेना है। क्या करना है, एक कैरेक्टर। कैरेक्टर लेना है एंड वो कैरेक्टर को बताना है आपको कि वो वोवेल है या नहीं है। आपको मैं यहाँ पे एक हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे नोट कर लेना। सिंगल कैरेक्टर चाहिए ना हम लोग को, वो बताना है कि वो जो अल्फाबेट में लूंगा वो सिंगल कैरेक्टर ही कंटेन करेगा। तो उसके लिए हम लोग ओ, कौन डेटा टाइप यूज करते हैं, कैर करके डेटा टाइप, चार कैर का। कैर, राइट। कैर करके हम लोग लेते हैं एंड देन फिर ये हमारा क्या होता है, एज अ, इसको भी हम लोग स्ट्रिंग ही बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसको अगर हम लोग सिंगल कॉट में लिखते हैं, राइट। AIOU ऐसे चलते जाएगा जो भी हम लोग है। लाइक ऐसे आपको पूरा कितने AIOU इतने लोगों के लिए आपको केस स्टेटमेंट चलाना है। देन उसमें आपको ये जगह प्रिंट कर देना है कि इट इज वॉवेल, इट इज वॉवेल, इट इज वॉवेल, ये लोगों के लिए, मतलब जो भी वॉवेल वर्ड है उस सब के लिए ऐसे मतलब लिखना चाहिए हर एक स्टेटमेंट उसका इट इज वॉवेल। अगर नहीं है कोई भी वैल्यू, अगर मैं लाइक ई या फिर वाई डालता हूँ तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए इट इज नॉट अ वोवेल। तो मुझे यहाँ पे A to Z तक लिखने का है, वॉवल, इट इज नॉट नहीं वॉवल। नहीं नहीं, आपको सिर्फ वही वोवेल का ही वैल्यू लिखने का है। ए ओके। आई ओ, AIOU बस। हाँ बस वैसे केस स्टेटमेंट आपको उतना चलाना पड़ेगा जितने नंबर ऑफ, ओके। एंड फिर डिफॉल्ट वाले में बता देना जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना, यहाँ पे मैंने लाइक हाँ, लिखा राइट है राइट। बड़ा पाव ये सब लिखा है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो मेरा ये नॉट इन द मैनुअल, तो वही बोल देना इट इज अ कॉन्सोनेंट, राइट। आपको क्या करना है, कैर करके यूज करना है एंड सिंपल उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर रहेगा %C है, क्या है, %C। ओके, हेलो। और उसको जो भी आपका हेलो, यस यस। जो वर्ड है वो आपका सिंगल कॉट में आएगा। ये तीन चीज याद रखना, कैर डेटा टाइप, फिर हमारा एक हम %C से हम लोग उसको फॉर्मेट स्पेसिफायर लेते हैं एंड देन उसके अंदर हम लोग जो भी वोवेल का वर्ड डालेंगे वो सिंगल कॉट के अंदर रहेगा। ओके, क्लियर, हेलो, क्लियर हुआ, हेलो, हेलो, हाँ, हेलो हेलो विश्वजीत। यस यस क्लियर हुआ। यस। ओके, तो हाँ आप हाँ। ये मतलब आप ट्राई करो एंड कुछ डाउट अगर, हाँ ओके ओके। ओके, तो ठीक है। फिर अभी ये मतलब अभी देखा जाए तो मतलब ना 40% हो चुका, मतलब 40 अभी तक 40 कम, हाँ। और करना पड़ेगा। मैं कभी ये देखता हूँ, मैं कभी टेस्ट कंडक्ट में हाँ ठीक है, मुझे बता देना एक दिन। हम्म, एक दिन पहले मैं आप फिर भी आपको यहाँ तक आपको क्या करना है, प्रिपेयर रहना है। तो ये बेसिक इतना आना ही चाहिए कि स्विच के क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठाओगे ना, सबके अंदर ना हाँ। कॉमन टर्म है, बस सबका लिखने का तरीका अलग अलग है, कंसेप्ट एक ही है। ओके। ये अब उठा लो आप कोई जावा उठा लो या फिर कोई पाइथन उठा लो, सेम रहेगा। इफ कैसे काम करेगा, एल्स कैसे काम करेगा, क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, सब वैसे ही काम करता है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग अलग रहता है बस। ओके। ये हर एक ये जो कंसेप्ट है ना हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज होता है। ओके, सिर्फ वही अपने ऊपर है कि हम लोग कैसे लॉजिक लगा के हम लोग उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, क्लियर, हाँ। ठीक है। फिर अभी मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एंड मैं आपको ये कल सेंड कितने कर, बजे? कल आपका लेक्चर होगा कॉलेज का? कल संडे है ना, नहीं कल संडे नहीं, संडे को नहीं होगा। देखता नहीं, हूँ कल कितने बजे मॉर्निंग करना है? में, मैं मॉर्निंग में ट्राई करने की सोचता हूँ, या फिर मॉर्निंग हो में आप सकता है कितनी या लोग हाँ उठोगे? हाँ वही वाला 10 देखता हाँ, हूँ 10 अच्छे में बजे उठोगे तो बोलो, वरना फिर मैं भी नहीं उठता, वरना मैं उठ जाता हूँ और फिर ऐसे ही है। नहीं मैं देखता हूँ या शायद से या फिर शाम को ही हाँ। कर पड़ेगा, शाम को या फिर देखते हैं। ओके, ओके, जैसा आप बोलो, ठीक है। ओके ठीक है। चलो अभी बाय। आप जाते हो सेकंड फ्लोर पे?
अभी कभी कभी जाता हूँ और कभी नहीं जाता, वैसा डिपेंड है। दिनेश सर हम अभी लोग गए ना, तो दिनेश सर जाता हूँ। अच्छा, हम लोग वहाँ के यहाँ मुझे पे तो जाने नहीं पूरा देते। वही मेरा भी ऐसे ही है। हम लोग के यहाँ तो हाँ तो पूरा वही मतलब कहते हैं, जाओ मतलब बिना वजह मत जाओ, वहाँ पे जाके हम थोड़ा टाइम वगैरह होता है ना, राइट तो रोक देते, तो बोलते यही से हो रहा है तो यही से करो, उसके लिए तो राइट राइट, वही अभी हाँ चलेगा। ठीक है, चलो बाय। हाँ। यस बाय।